लाइट वेव की वेवलेंथ कम है इसलिए वो कम बैंड होगी। इसी तरह से अगर हम एक कॉइन ले लें, उसके ऊपर लाइट गिरेगी तो उसकी शैडो बनेगी, उसकी शैडो के बीच में एक ब्राइट स्पॉट होगा, क्योंकि इस कॉइन के एजिस से रेडिएशन टकराकर बैंड होकर सेंटर में सेंट्रल मैक्सिमा बना लेंगी। इस वजह से इसके सेंटर पर क्या होगा, एक ब्राइट स्पॉट होगा। अब हम करते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में हम एक लाइट सोर्स लेते हैं, उसको एक लेंस के फोकस पे रखते हैं, तो लाइट रेज इससे ऐसे पैरेलल निकलती है, या आप ये भी कह सकते हो इससे एक प्लेन वेव फ्रंट जाता है जो कि स्लिट के ऊपर गिरता है। ये जो रेडिएशन है ये सेंटर पर जाकर बनाती है सेंटर मैक्सिमा, और एक पॉइंट हम यहाँ P कंसीडर कर लेते हैं, तो मान लेते हैं ये थीटा एंगल से बैंड होकर रेडिएशन यहाँ पहुंची है। तो P पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस। तो हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। तो B से जो P तक रे गई है ऐसे गई, ऐसे ऐसे, इस लेंथ को हमने BP मान लिया, और A से जो P तक जो रे गई ये ऐसे, ये वाली लेंथ, इसको हमने AP मान लिया। तो पाथ डिफरेंस होगा BP माइनस AP। BP को हम लिख सकते हैं BN प्लस NP, और किसी परपेंडिकुलर से किसी पॉइंट तक जाने में सेम पाथ कवर होता है, तो इसलिए NP और AP इक्वल है। तो NP और AP कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा पाथ डिफरेंस आएगा केवल BN। ये BN हमारा पाथ डिफरेंस है। जो A से वेव चली और जो B से वेव चली, उनका जो पाथ डिफरेंस है वो केवल ये BN आया है। तो हमने ट्राइंगल कंसीडर कर लिया ऐसे, AN इसमें 90 डिग्री एंगल पर है। ये अगर एंगल थीटा मान ले तो ये 90 माइनस थीटा, ये दोबारा से थीटा, तो BN इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। तो BN को हमने लिख दिया AB साइन थीटा। AB की जो ये विड्थ है ये A है, तो ये आ गया A साइन थीटा। डिफ्रैक्शन में जो होता है इंटरफेरेंस से उल्टा होता है। इंटरफेरेंस में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा के मल्टीपल पर होगा तो मैक्सिमम मिलेगा। डिफ्रैक्शन में पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा के मल्टीपल पर होगा तो मिनिमम मिलेगा। ऐसा इसलिए, अगर डिफ्रैक्शन में पाथ डिफरेंस है n लैम्डा, तो स्लिट को हम 2n पार्ट्स में बांट देते हैं। तो उससे होता ये है, हर पार्ट अपने नेक्स्ट वाले पार्ट से λ/2 के डिफरेंस पर होता है। तो पहला पार्ट दूसरे को कैंसिल कर देगा, तीसरा पार्ट चौथे पार्ट से λ/2 के डिफरेंस पर है, तीसरा पार्ट चौथे पार्ट को कैंसिल कर देगा। तो इसी तरह से हर पार्ट अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को कैंसिल करता चला जाएगा, और इसलिए λ/2 का जब हर पार्ट का दूसरे पार्ट से λ/2 डिफरेंस है, इसलिए वो कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए जब टोटल पार्ट डिफरेंस n लैम्डा है तो हमें मिनिमम मिलेगा।